हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता। बहुत दिनों से हम लोग वीडियो बना के डालने के का प्लान कर रहे थे। मेरे पास हम लोगों की किताब के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था, इतनी सारी इंक्वायरी आ रही हैं। दिन में लगभग 20-25 बच्चों का रोज मेरे पास फ़ोन आता है कि किताब कब आ रही है, किताब कब आ रही है। थोड़ा सा डिले है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि क्रिएटिविटी, नए सवाल लिखना और तुम लोगों के को खूब मजा आए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे बात सोचना पड़ती है तो उस बात में थोड़ा सा मुझे समय लगता है। एक बात, दूसरी बात, वो जो भी किताब है उसमें कोई चैप्टर वाइज सवाल नहीं लिखे हुए हैं। उस किताब में सारे मिक्स सवाल लिखे हुए हैं, मतलब 11th वाले और 12th वाले सारी चीजें मिक्स करके लिखी हुई हैं। और मुझे खुद ऐसा लगता है, और तुम लोगों के लिए एडवांटेज की ये पोजीशन रहेगी कि अगर वो किताब थोड़ा सा डिले फॉर्मेट में आए तो ज़्यादा अच्छा है। वो तुम्हारे फायदे के लिए, क्योंकि तुम लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट अब 1 महीने के अंदर सब खत्म हो चुका होगा। और अगर 1 महीने बाद ही किताब आए तो तुम लोगों के लिए वो बहुत बेहतरीन एडवांटेज प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो बुक फिर सारी चीज़ों को किस तरीके से रिवाइज करवाएगी, वो हम लोगों का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन तुम लोगों की जिंदगी में होने वाला है। तो ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। किताब तुम लोगों को अप टू द मार्क जो टाइम होना चाहिए उस समय पर मिल जाएगी। और उसमें ढेर सारे कॉम्प्रिहेंशन होंगे, बहुत सारी मैचिंग होंगी, बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, कैलकुलस के सवाल भी लिखे होंगे। और वो बहुत मान के चलो, तुम लोग ज़्यादा पैनिक मत करना, 1 महीने के अंदर तुम लोगों के पास पहुंच जाएगी। मैं चूंकि आया हूं तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सवाल तुम लोगों को उसी किताब का जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया है, वो तुम लोगों के सामने दे दूं, तुम लोगों को दे दूं, ताकि तुम लोग आसानी से उसको कर सको और तुम लोग समझ पाओ कि किस तरीके के सवाल उस किताब में होने वाले हैं। तो मैं एक सवाल छोटा सा लिखता हूँ और वो इस तरीके का है कि मैंने क्लास में कराने की कोशिश करी थी तो कुछ बच्चे डर भी गए थे, लेकिन ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। आइडिया ये है कि कंसीडर an ellipse of the form of a square upon x square plus b square upon y square, this is equal to 1 on AB plane represented as SAB equal to 0, where mod of x is greater than mod of y। तो बेसिकली ये जो भी लिखा हुआ है देखने में अटपटा जरूर लगता है, लेकिन चूंकि ए बी प्लेन के बारे में बात की जा रही है कि जैसे एक्स वाई प्लेन होता है वैसे ए बी प्लेन होता है। और मैंने डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि मेजर और माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला है। एक और बात दे रखी है इसी लिप्स के बारे में। लेट लेटेस्ट सिस्टम ऑफ द इलिप्स बी 2k and locus of x comma y on xy plane represents a convex s1 xy equal to 0। ये जो भी इलिप्स है, इस इलिप्स का अगर लेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करोगे तो वो 2k के बराबर दे रखा है। और जो लेटेस्ट टर्म निकल के आएगा उसमें जो x और y होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्स वाई प्लेन पर। और वो जो लोकस निकल के आएगा वो एक कोनिक्स है s1 x, y इक्वल टू 0। अभी और भी बातें करी गई हैं और वो इस तरीके की बातें करी गई हैं। स्क्वायर ऑफ द सिंप्लिसिटी of the given ellipse
2q minus q square and locus of xy point xy ordered pair represents asymptotes of a hyperbola h2xy is equal to 0 such that s2 1, 1 is equal to 0। तो जब इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो तुम्हारे पास एक अजम्पटोड्स का पेयर प्रोड्यूस कर देगा एक्स वाई प्लेन पर, और वो किसी हाइपरबोला के अजम्पटोड्स होंगे, और उस हाइपरबोला की खासियत क्या है, वो 1, 1 से पास होगा। अब तुमको कुछ कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। Q is selected. Q is the rational number of the form of alpha upon beta, where alpha and beta belongs to 1, 10. Find the probability. Find the probability. Find the probability that ellipse can be constructed if latter sectum of parabola of h1 x comma y equal to 0 is same as square of eccentricity of s2 x, square of eccentricity of s2 xy equal to 0, where k is prime number belongs to 1, 10। मैं पूरा सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ढेर सारी बातें, पैनिक मत करना, छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, भारी कैलकुलेशन नहीं है। ध्यान रखना, डेटा बहुत सारा लिखा हुआ है, दो अलग अलग प्लेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। एक मेरे पास इलेप्स दे रखा है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वो ए बी प्लेन पर दे रखा है, और उसको एक कोनिक्स एस ए कॉमा बी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रखा है, वेयर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वाई। लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द इलिप्स, जो इलिप्स का लेटेस्ट सेक्टम है वो 2k के बराबर है, और लोकस ऑफ एक्स कॉमा वाई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर एक कोनिक्स रिप्रेजेंट करने वाला है जो कि s1 x कॉमा y इक्वल टू 0 है। स्क्वायर ऑफ द इसेंट्रिसिटी अगर इलिप्स की कैलकुलेट करी जाए तो वो 2q माइनस q स्क्वायर के बराबर है, और उस सिचुएशन में x कॉमा y ऑर्डर्ड पेयर का लोकस अगर निकाला गया तो वो एक अजम्पटोड्स आ जाएंगे एक हाइपरबोला के, जो कि s2 x कॉमा y इक्वल टू 0 के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। वो जो हाइपरबोला है 1, 1 से पास हो रहा है, तभी s2 1, 1 इज सैटिस्फाइंग this equation, that is why s2 1, 1 is equal to 0। अब प्रोबेबिलिटी इसमें एसोसिएट कर दी गई है, और वो किस तरीके से, q कोई रैशनल नंबर है जो कि अल्फा अपॉन बीटा के फॉर्मेट का है। अल्फा और बीटा 1 से लेके 10 के बीच के नंबर्स हैं। तुमको प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है कि जो इलिप्स स्टार्टिंग में हम लोगों ने कंसीडर किया है वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है अगर s1 x, y का लेटेस्ट सेक्टम इलिप्स s2 x, y इक्वल टू 0 के
इसेंट्रिसिटी के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, जबकि k एक प्राइम नंबर है 1 से 10 के बीच में। आप लोगों को सवाल लगाना है, सवाल लगा के सोल्यूशन हमको भेज दीजिएगा और हम नंबर तुम लोगों को बता देते हैं जिस नंबर पर भेजना है। वो नंबर तुम लोगों को नीचे इसमें मिल जाएगा, लिंक में मिल जाएगा। तो बाकी अटेम्प्ट करिए और किताब के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं, किताब तुम लोगों को बहुत जल्दी मिलेगी। मान के चलो 1 महीना, और वो बहुत ही ऑप्टिमम टाइम होगा तुम्हारे लिए एडवांस तक के लिए काम करने के लिए। तो बिल्कुल खुश रहने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट, अटेम्प्ट करिए। बाय बाय।